भारत में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें दुनिया भर के प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि भारत में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन के मायने क्या हैं, इससे क्या फायदे हैं, साथ ही बताएंगे इससे जुड़ी तमाम बातें। इन दिनों दिल्ली में जगह जगह G20 के बड़े बड़े बैनर पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर पूरी दिल्ली में गहमा गहमी का माहौल है। G20 का शिखर सम्मेलन 2 दिनों यानी कि 9 और 10 सितंबर तक चलेगा। G20 की इस बैठक के दौरान राजधानी दिल्ली में कई बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद हैं। 19 देशों के प्रतिनिधि G20 में हो रहे शामिल। G20 शिखर सम्मेलन 19 देशों और एक यूरोपियन यूनियन से प्रतिनिधि भारत में विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। भारत इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। मुख्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, चीन, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन शामिल है। G20 में शी जिनपिंग और पुतिन ने नहीं लिया हिस्सा। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के राज्याध्यक्षों समेत दुनिया के प्रमुख देशों के नेता भारत आए हैं। लेकिन G20 में 2 प्रमुख देशों चीन और रूस के राष्ट्रपतियों ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों ही इस वैश्विक सम्मेलन से नदारद हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर उन्हें G20 में शामिल नहीं होने की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि G20 में रूस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करने वाले हैं। दूसरी ओर चीन ने कहा है कि जिनपिंग की जगह देश के प्रधानमंत्री ली कीयांग सम्मेलन में शामिल हुए हैं। क्या है G20 का इतिहास? G20 अपने नाम से ही साफ है कि यह 20 देशों का एक ग्रुप है। साल 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया, तब तमाम देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नरों ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोची, जहां एक ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा हो सके। 2008 में हुई थी G20 की पहली बैठक। साल 2007 में पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का साया मंडरा रहा था। ऐसे में G20 के लेवल को और ऊपर उठाया गया। इसे वित्त मंत्रियों के लेवल से ऊपर उठाकर हेड ऑफ स्टेट के लेवल तक बना दिया गया। यानी इस बैठक में अब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेते हैं। इस तरह से G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई थी। अब तक इसकी कुल 17 बैठकें की जा चुकी हैं। भारत में इसकी 18वीं बैठक की मेजबानी की जा रही है। वैसे तो इस ग्रुप का फोकस अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है, लेकिन वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ रहा है। इसमें टिकाऊ विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी जैसे मुद्दे भी जुड़ते चले गए हैं। G20 कितना ताकतवर ग्रुप है? इस ग्रुप की ताकत इसमें शामिल देशों के नाम से ही पता चल जाती है। इसके साथ ही इस ग्रुप का 20वां सदस्य है यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोप के देशों का मजबूत समूह। इसके अलावा हर साल अध्यक्ष देश कुछ देशों और संगठनों को मेहमान के तौर पे भी आमंत्रित करता है। जैसे इस बार भारत ने बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को बुलाया है। G20 की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% GDP, 75% ग्लोबल ट्रेड, दुनिया की 2/3 आबादी है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पे बड़ा असर डाल सकता है। G20 कैसे काम करता है? दरअसल जिस भी देश को G20 की अध्यक्षता मिलती है, वो उस साल G20 की बैठकें आयोजित करता है। इस बैठक का एजेंडा पेश करता है। इसके अलावा G20 2 समानांतर ट्रैक पर भी काम करता है। एक होता है फाइनेंस ट्रैक, जिसमें सभी देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर मिलकर काम करते हैं। दूसरा होता है शेरपा ट्रैक, जिसमें हर देश का एक शेरपा लीड होता है। शेरपा असल में उन्हें कहा जाता है जो कि पहाड़ों में किसी भी मिशन को आसान करने का काम करते हैं। G20 के शेरपा लीड भी अपने अपने देश के प्रमुख का काम आसान करने का जिम्मा उठाते हैं। सभी सदस्य देशों के शेरपा बैठकों के जरिए अलग अलग मुद्दों पर आपसी सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। G20 की अध्यक्षता कैसे मिलती है?
G20 के अध्यक्ष का फैसला ट्रोइका यानी एक तिकड़ी तय करती है। इसमें पिछले, वर्तमान और भविष्य के अध्यक्ष देश शामिल होते हैं। इसे ही ट्रोइका कहते हैं। जैसे इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया जो पिछली बार अध्यक्ष था, भारत जो भी वर्तमान में अध्यक्ष है और ब्राजील जो अगला अध्यक्ष होगा, ये तीनों देश शामिल हैं। G20 की बैठक से क्या फायदा? G20 सम्मेलन में लिए गए फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। ये आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है, इसलिए यहाँ लिए गए फैसलों से इंटरनेशनल ट्रेड काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। बैठक के अंत में G20 देशों के साझा बयान पर आम सहमति भी बनाई जाती है, जिसकी जिम्मेदारी आमतौर पर अध्यक्ष देश के ऊपर होती है। भारत भी इसकी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि वो G20 बैठक के दौरान एक साझा बयान पर आम सहमति बना सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।